कल्पना कीजिए संकट के उस क्षण की जब हनुमान जी माता सीता के ठीक सामने थे, लेकिन उनके मन में एक भीषण द्वंद्व चल रहा था। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड का 30वां सर्ग हमें हनुमान जी के उस अद्भुत विवेक और कूटनीति के दर्शन कराता है, जहां एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को विफल कर सकती थी। अशोक वाटिका में माता सीता की व्यथा देखकर हनुमान जी के मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। उन्होंने देखा कि माता सीता राक्षसों के बीच गिरी हुई हैं और अत्यंत दुर्बल हो चुकी हैं। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं माता को सांत्वना दिए बिना यहाँ से चला गया तो शोक के वशीभूत होकर वे अपने प्राण त्याग देंगी। लेकिन उनके सामने एक बड़ी दुविधा थी। वे विचार करने लगे, यदि वे अचानक वानर रूप में प्रकट होकर उनसे बात करते हैं तो सीता जी उन्हें रावण का कोई मायावी रूप समझ के डर जाएंगी और जोर से चिल्लाने लगेंगी। यदि ऐसा हुआ तो पहरा देने वाली राक्षसियां जाग जाएंगी और हथियारों के साथ हनुमान जी पर टूट पड़ेंगी। हनुमान जी ने सूक्ष्म विश्लेषण किया कि यदि वे संस्कृत में बात करेंगे तो सीता जी उन्हें ब्राह्मण के वेश में रावण को मानेंगी। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वे अयोध्या की साधारण मनुष्यों वाली भाषा का ही प्रयोग करेंगे। हनुमान जी ने तर्क किया कि बिना श्री राम के गुणों का वर्णन किए माता का विश्वास जीतना नामुमकिन है। यदि वे यहाँ राक्षसों से युद्ध करने लगे तो सीता जी की सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी और लंका से सुरक्षित निकलना भी कठिन हो जाएगा। अंततः अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए हनुमान जी ने तय किया कि वे वृक्ष की ओट में छिपकर ही श्री राम की मधुर कथा सुनाएंगे। उन्होंने सोचा कि राम कथा ही वह एकमात्र साधन है जो माता सीता के कानों को प्रिय लगेगी और उन्हें विश्वास दिलाएगी कि मैं कुछ शत्रु नहीं बल्कि उनके प्रभु का संदेश वाहक हूँ। जय श्री राम।